इस मलबे को देखिए और समझिए, ईरान किस ताकत से इस जंग में अमेरिका को चोट पहुंचाने का दावा कर रहा है। कैसे वह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति को खुली चुनौती दे रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर और आधुनिक अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को ईरान ने हवा में ही फूंक डालने की बात कही है। ये वही जेट है जिसे अदृश्य ताकत का प्रतीक माना जाता है, जिसे गिराना लगभग नामुमकिन समझा जाता रहा है। ऐसे में दावा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। क्या वाकई अमेरिका की ताकत को इतनी बड़ी चोट लगी है या फिर यह जंग के बीच एक और दाव है? लेकिन हकीकत यही है कि ईरान ने अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचाई है, क्योंकि ईरान की तरफ से IRGC ने बाकायदा मलबे की तस्वीरें जारी जो कर दी हैं, जिससे साफ हो जाता है कि ईरान ने दूसरा F-35 मार गिराया है। जी आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका के सबसे उन्नत F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया था, जो कहीं ना कहीं अब सच साबित होता दिखा है। ये दूसरी बार है जब जंग में ईरान ने अमेरिका के F-35 को हवा में ही आग का गोला बनाने की बात करी है। F-35 को अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट है। यह एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। इस फाइटर जेट की कीमत करीब 1200 करोड़ रुपए है। इसे अमेरिका का घमंड भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके मुकाबले का फाइटर जेट बहुत कम ही देशों के पास मौजूद है। ऐसे में इस जेट को मामूली तरीके से मार गिराना ईरान के लिए बड़ी बात है। सवाल उठ रहा है कि ईरान ये कारनामा कैसे कर पा रहा है। F-35 गिराने को लेकर ईरान ने क्या बोला? फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक मध्य तेहरान में जब F-35 हवाई हमले के लिए उड़ रहा था, तभी उसे मार गिराया गया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इसको लेकर ज्यादा टिप्पणी नहीं की। इससे पहले 19 मार्च को एक ऑपरेशन के दौरान ईरान ने F-35 पर हमला किया था, जिसके बाद इसमें आग लग गई। हालांकि जेट के पायलट ने इसकी सुरक्षित लैंडिंग कर ली, लेकिन विमान बच नहीं पाया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब यह विमान सर्विस के लायक नहीं बचा है। ईरान कैसे कर रहा ये कारनामा? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में F-35 को गिराने के लिए चीन के एक इंजीनियर की सलाह पर ईरान के काम करने की संभावनाएं जाहिर की गई है। दरअसल चीन के इंजीनियर ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे F-35 को आसानी से मार गिराया जा सकता है। इस वीडियो को फारसी सब टाइटल के साथ तैयार किया गया। इसमें यह बताया गया कि कैसे इंफ्रारेड मिसाइलों, मोबाइल लॉन्चरों और तत्कालिक सेंसरों जैसे आसानी से उपलब्ध कम लागत वाले हथियार से F-35 को मारा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो को अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ईरान में ये खूब वायरल भी हो रहा है। CNN ने अमेरिका खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के हवाले से 19 मार्च को एक रिपोर्ट की। इसमें कहा गया था कि F-35 पर ईरान ने फायरिंग की, जिससे फाइटर जेट का संतुलन बिगड़ गया। इसकी वजह से विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। हालांकि अमेरिका की सरकार इसे आधिकारिक रूप से मानने को साफ तौर पर इनकार करती आई है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने F-35 को उड़ाया है, जिस तरीके से 2 F-35 को उड़ाने में ईरान कामयाब रहा है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की रीढ़ जरूर टूटी है और कहीं ना कहीं ट्रंप का घमंड भी चकनाचूर जरूर हुआ है। ईरान को कमजोर समझने की अमेरिका की रणनीति अब उसी पर भारी पड़ती जा रही है। जिस जंग को वॉशिंगटन ने अपनी तकनीकी ताकत और आधुनिक हथियारों के दम पर जल्दी खत्म करने की उम्मीद की थी, वह अब उल्टा अमेरिका के लिए चुनौती बनती जा रही है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिकी फाइटर जेट्स भी सुरक्षित नहीं रह गए। ईरान के लगातार दावों ने इस युद्ध की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। खासतौर पर F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाए जाने ने अमेरिका की सैन्य बढ़त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वही जेट है जिसे अदृश्य माना जाता है, यानी दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने में सक्षम।
लेकिन ईरान का दावा है कि उसने न सिर्फ इसे ट्रैक किया बल्कि सटीक निशाना लगाकर तबाह भी कर दिया। जिस तरह से IRGC की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं, उससे तो इस बात पर मोहर लगती हुई दिख रही है कि यह हकीकत है और ऐसे में अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि यह सिर्फ एक जेट का नुकसान नहीं बल्कि उसकी पूरी युद्ध रणनीति पर सवाल भी है। अरबों डॉलर की लागत से तैयार किए गए फाइटर जेट्स अमेरिका की ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में उनका गिरना यह संकेत देता है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है। ईरानी सेना का कहना है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने सेंट्रल ईरान के ऊपर सटीक कार्रवाई करते हुए इन जेट्स को निशाना बनाया। मिसाइल के टकराने के बाद उस विस्फोट ने जेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान तो ये भी दावा कर रहा है कि इन हमलों में पायलट के बचने की संभावना बेहद कम थी, यानी कि दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में पायलट भी मारा गया। अमेरिका की तरफ से अब इन दावों पर चुप्पी साधे रखना भी कई सवाल खड़े करता है। क्या यह रणनीतिक चुप्पी है या फिर वाकई अमेरिका को इस नुकसान ने चौंका दिया है? इससे तो साफ हो गया है कि लेकिन इतना जरूर है कि जंग का मैदान अब पहले जैसा नहीं है। दरअसल अमेरिका ने शायद ईरान की सैन्य क्षमता और उसकी तैयारियों को कम आंका, लेकिन अब वही गलती भारी पड़ती दिख रही है। ईरान ने साबित करने की कोशिश की है कि वह सिर्फ जवाब देने में ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक हथियारों को चुनौती देने में भी सक्षम है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर भी चिंता सबकी बढ़ा दी है। अगर एक देश का अत्याधुनिक स्टील्थ जेट इस तरह से गिराया जा सकता है तो भविष्य में युद्धों की दिशा और रणनीति दोनों बदल सकती है। कुल मिलाकर यह जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई बल्कि यह तकनीक बनाम रणनीति की परीक्षा बन चुकी है। और फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि ईरान को कमजोर समझना अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए भी एक महंगी भूल साबित हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। 32 दिनों से चल रही इस संघर्ष में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और दोनों पक्षों के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है तो वही दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर जवाब देने के लिए अब खड़ा हो चुका है। ताजा घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है।